चलिए सर 8.3 का इंट्रोडक्शन करते हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर यहां पर मैंने ले लिया है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है सर। सर ये हमारा C 90 डिग्री है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है सर। सर ये जो वैल्यू है ना, इसको मैंने बोला है थीटा, है ना, इसको मैंने क्या बोला है, थीटा। सर मेरी बात सुनिए, सर यहां पर जो अभी मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं ना, उसे बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटीज कह लीजिए। आइडेंटिटीज। सर देखिए, सबसे पहली जो आइडेंटिटी है ना, वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, 1 होता है। सर इस चीज को हम थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं चीजों को, है ना, ट्रायंगल के फिगर के साथ। सर मेरी बात सुनिए, सर देखिए, जिस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, जिस थीटा की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी दोस्त, परपेंडिकुलर। नीचे वाली साइड क्या होती है दोस्त, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस, है ना, हमेशा हाइपोटेन्यूज, है ना, और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है सर। सर इतना आपको पता होगा सर, अगर आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो आपको पता होगा सर। अब मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, साइन थीटा, है ना, आराम से निकालते हैं। थोड़ा सा पंडित जी को बुलाना पड़ेगा आज फिर से। साइन थीटा, सर साइन थीटा, पंडित जी बद्री प्रसाद जी, है ना, पंडित जी बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, P/H, है ना। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है सर। तो साइन थीटा P/H, तो साइन P इज वॉट सर, BC, है ना। P क्या है इतना सर, BC, है ना, ये हमारा BC आ गया सर। और P/H एंड H इज वॉट सर, HB, है ना सर। ये कितना आ गया, AB आ गया सर। तो सर साइन थीटा, मेरी बात समझेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड का क्या मतलब होता है सर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना। तो सर यहां पर हमारे पास एक वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है सर, आ रहा है सर समझ में। चलिए सर कॉस थीटा की बात करते हैं सर। नाउ सर देखो, कॉस थीटा, पंडित जी बद्री प्रसाद जी आ गए हैं, आ गए हैं सर। कॉस बराबर B/H, है ना, B/H। सर B कितना है सर, AC है सर, एंड H इज व्हाट सर, AB है सर। सर यहाँ पर भी हमने क्या करा सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है सर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होता है सर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है सर, और AC अपॉन AB का भी होल स्क्वायर होता है सर। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। सर ये हमने वैल्यू बना ली कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा की। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए मेरी बात सुनिए सर, अब एक बार क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, है ना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सर देखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में लेफ्ट राइट में क्या था सर, BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। सर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए पहले एक बार आराम से। सर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए प्लीज। चलिए समझ में आ रहा है इसका मतलब, चलिए आगे देखते हैं। अब मेरी बात सुनिए सर, लेफ्ट वाला पार्ट तो एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा। सर ध्यान से देखना, सर एलसीएम दोनों सेम आ जाएगा ना भाई, ए बी का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर। सर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, सर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है सर। सर अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर ये जो ट्राइंगल था ये क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वी नो दैट एंड यू ऑल्सो, है ना, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं सर? सर हम सब जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहां पर हाइपोटेनस कौन है दोस्त, हाइपोटेनस कौन है दोस्त, ए बी का स्क्वायर। सर बेस कौन है सर, ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है सर, बी सी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक? तो हमने इसको कर लिया होल्ड। सर मेरी बात समझेंगे, इसको देखो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैंने बना ली फर्स्ट इक्वेशन और इसको बना ली मैंने सेकंड। सर ध्यान से देखिए, ए बी की वैल्यू ये आ गई है ना, ए बी की वैल्यू ये आ गई। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट में मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये देखो बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर है ना, मेरी बात समझो ना यार, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये भी यही तो स्टेटमेंट है आपकी, हाँ या ना? अरे भाई यही तो स्टेटमेंट है। अरे मेरे दोस्त ये देखो, सिर्फ इसको इतने को देखो, इतने को, और यहां पर देखो, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर के, है ना। या फिर आप देखो इसको हटा के ए बी लिख दो या ए बी को हटा के इसको लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है सर। तो देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसल, और कैंसल होकर आपका आ गया 1। तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, ये कैसे बना है, आपकी नॉलेज 101% थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी अभी हमने एक बात पढ़ी है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। अब मेरी बात सुनो सर, बेसिकली देखो, बेसिकली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इस अकेले को याद करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, पर मेरा मानना ऐसा है कि आप एक बार ना कन्वर्जन और सीख लो। कन्वर्जन का मतलब होता है कि इस फॉर्मूले से कितने और नए फॉर्मूले बन सकते हैं। तो देखो समझो सर, आराम आराम से समझेंगे सेकंड वाला पार्ट। सर अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को उधर ले आऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं क्या? यस सर आप लिख सकते हो ऐसा। सर अगर देखो ये तो हो गया हमारा सेकंड कन्वर्जन, है ना, हमने एक तो ये कन्वर्जन करा है। अगर मैं कॉस को ना ले जा करके साइन को ले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर एक हमारे पास ये वाला कन्वर्जन आ गया। सर आराम से देखिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। सर मेरी बात सुनिए, अब इसको पकड़ लीजिए, इस वाली स्टेटमेंट को। सर ये जो स्क्वायर है, हमने छोटी क्लास में एक बात पढ़ी थी कि अगर मान लो ऐसे लिखा है, ये स्क्वायर अगर इधर शिफ्ट होता है तो हम इसको रूट में ले जाते हैं सर, हाँ या ना, साथ में 2 साइन भी जाते हैं, है ना। हालांकि यहां पर हम माइनस को इग्नोर करेंगे। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं सभी बच्चों को कि अगर इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर थर्ड कन्वर्जन, है ना। एंड द लास्ट वन इज, अब सर 2 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे। बेटा मेरी बात सुनो, देखो जो बच्चे क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं फिर देखेंगे, है ना, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश करी है। जब आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। देखो हम ना मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर खड़े होके ना कोई एंजॉयमेंट, कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, है ना।
हमारा मोटिव है आपको पढ़ाना और सही डायरेक्शन में पढ़ाना, और जो कि हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, है ना। ऑनलाइन में हम शाम को पढ़ाते हैं, है ना, कभी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है, पर ऑफलाइन में हम प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो एक इवनिंग में पढ़ाते हैं। अब रात में अभी इस समय 10:15 हो रहे हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल पे मत आइए, बट अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको सच में सीखना है, तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए, आपका स्वागत है। चलिए देखिए सर, यहां पर हमने एक आइडेंटिटी से ये बना लिया है, ठीक है। हमने क्या आइडेंटिटी बनाई है सर? ये 5 हमने नए बना लिए। अगर आप इसको याद कर लें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसका कन्वर्जन भी मैंने साथ में कराया। सर सेकंड करते हैं, चलिए चलिए सर सेकंड करते हैं सर, चलिए सर सेकंड करते हैं सर। सर इसको ए, इसको सी, इसको बी। सर यहां पर थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, और जो सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। सर जिस थीटा की बात की जा रही है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, है ना, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या? परपेंडिकुलर। ये हमारी हो गई क्या? परपेंडिकुलर, और ये हमारी हो गई क्या? हाइपोटेनियस, है ना। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ये परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए सर, सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है? साइन कॉस टेन कॉट, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बेटा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है? सेकंड वाली है। अब मेरी बात सुनिए, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले टेन और सेक की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो चलो टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा, पंडित जी आइए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। पंडित बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। सर टेन की वैल्यू क्या होती है बेटा? पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। टेन की वैल्यू होती है दोस्त परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होती है दोस्त? बेस होती है। तो यानी टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है दोस्त? ये रहा बीसी, बेस कितना है सर? एसी। तो स्क्वायरिंग भी करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा बीसी का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर, है ना। ठीक है सर, इसको आप होल्ड कर लीजिए आराम से। ठीक है सर, हमने इसको होल्ड कर लिया, हमने इसको होल्ड कर लिया। चलिए सर, अब सेक निकाल लीजिए सर, सेक और निकाल लीजिए नाउ। नाउ सेक थीटा। सर सेक हमारा क्या रहता है? पंडित जी, बद्री प्रसाद जी, हर हर बोलिए, सोना चांदी तोलिए। सर सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या है सर? बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं सर। सर सेक थीटा, सर सेक थीटा कितना? हाइपोटेनियस कितना है सर? ए बी, कितना है सर? ए बी। सर बेस कितना है सर? ए सी, है ना। सर बेस कितना है सर? ए सी। ठीक है सर। सर इसकी स्क्वायरिंग भी करनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए सर। सेक थीटा, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। हालांकि हम ब्रैकेट लेके करते हैं, बट मैंने स्किप कर दिया एक स्टेप। चलो, तो सर ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन, ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड नहीं, हमने बनाई है। चलो अब मेरी बात सुनो सर, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, सर टेन स्क्वायर कितना है सर? ये रहा, देखो टेन स्क्वायर कितना है सर? ये हो गया हमारे पास बीसी का स्क्वायर अपॉन में एसी का। सर एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर,
सर एलसीएम क्या आ गया आपका AC का स्क्वायर। सर ये 1 है, 1 को AC स्क्वायर से करेंगे AC स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में क्या BC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में AC का। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर कर लिया होल्ड। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। अब मेरी बात सुनो, ट्रायंगल को देखिए प्लीज। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट व्हाट हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस पे परपेंडिकुलर। सर हाइपोटेनस क्या है सर, AB का स्क्वायर। सर बेस कितना है सर, AC का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर कितना है सर, BC का स्क्वायर। सर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। ठीक है सर, आराम से देखिएगा प्लीज। सर ये जो हमने होल्ड कराया ना, मैं इसको लिख रहा हूं, है ना। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या AC स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा AC स्क्वायर। सर आराम से देखिए प्लीज, ये आपको क्या दिख रहा है, कोई बच्चा बताएगा मुझे ये क्या दिख रहा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या मैं ये रख दूं AB का स्क्वायर, क्या मैं रख सकता हूं, यस सर आप रख सकते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर क्या आ गया, AB का स्क्वायर अपॉन में AC का। सर अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मेरे भाई थोड़ा सा यहां पर आ जाओ सेक पे। सर ये पूरा किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, हटा रहा हूं यहां से, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर थीटा। सर ये मैंने सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कन्वर्जन। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। सर ये वैल्यू थी यहां पर, ठीक है सर। सर यहां पर ये वैल्यू थी। अब मेरी बात सुनो सर, कन्वर्जन सीखो। सर मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, बट कन्वर्जन सीख लोगे तो कहीं ना कहीं थिंकिंग पावर बढ़ेगी मेरे दोस्त। मेरी बात मान जाओ, है ना। क्या बोलते हैं मेरी जान, है ना, मेरी जान, है ना, ऐसे कुछ था ना कुछ। चलो समझ गए होंगे बच्चे, इधर देखिए, है ना। सर यहाँ पर जानवान से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर चीजें नॉलेज के लिए पढ़ाई जा रही हैं, समझो चीजों को, है ना। चलिए देखिए इधर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। समझे मेरी बात ध्यान से, देखो अब इसका कन्वर्जन। सर कन्वर्जन के लिए क्या करूं, मैं क्या करूं कन्वर्जन के लिए। अरे भाई देखो आपके पास बहुत रास्ते हैं, आप tan स्क्वायर को ले जाओ इधर, तो ये आ गया 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। सर एक तो ये कन्वर्जन हो गया। सर दूसरा, सर ध्यान से देखना, tan स्क्वायर को मत ले जाओ, 1 को ले जाओ। तो सर दूसरा कन्वर्जन हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है सर, ये हमारा हो गया दूसरा कन्वर्जन। तीसरा कन्वर्जन सर ध्यान से देखिए प्लीज, हम tan को भी ले गए 1 को भी ले गए, अब आ रही है स्क्वायर की। तो सर देखो इस स्क्वायर को ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा हो गया थर्ड कन्वर्जन। फोर्थ सर इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। तो सर हमने सेकंड जो हमारी आइडेंटिटी है ना, कौन सी है बेटा, सेकंड वाली, उसका हमने कन्वर्जन कर दिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, कैसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी, a माइनस बी बराबर 1। ठीक है, देखो ये जो कन्वर्जन है ना, ये आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाएंगे, जिससे क्या है आप जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करोगे तो वहां समझ में आएंगे, है ना। देखो
टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप उनकी ये बात समझ लीजिए कि वो आपको गलत राय कभी नहीं देंगे, है ना। टीचर्स कभी बच्चों को गलत राय नहीं देता है, वो कोशिश करता है कि बच्चों को समझ में आए और अच्छी तरह समझ में। चलिए देखिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सेकंड आइडेंटिटी हमारी कन्वर्जन की। चलिए देखिए, अब थर्ड, सर इसकी लास्ट आइडेंटिटी है थर्ड वाली, है ना। इसकी लास्ट आइडेंटिटी है कौन सी हमारी, थर्ड वाली। चलिए देखते हैं, ये बी है, सी है और ये ए है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको चेंज कर, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ पर थीटा की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और ये हमारा 9। सर ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। जिसकी बात करेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या है, बेस, हमारा क्या है, बेस। चलिए देखिए सर, थर्ड थर्ड टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर क्या रहती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सर सबसे पहले हम लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर, ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या रहता है सर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है सर। फिर एक बार पंडित जी से पूछ लेते हैं, पंडित जी, बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए, tan क्या होता है, कॉट का उल्टा, बी बाई पी, बी बाई पी, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी है हमने। चलिए आगे देखते हैं। सर कॉट थीटा हमारा ही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सर देखो, कॉट थीटा बराबर बेस कितना है सर, ए सी, परपेंडिकुलर कितना है सर, बी सी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। सर इसको आप पहले क्वेश्चन बना के होल्ड कर लीजिए। आई होप यहां तक क्लियर होगा, आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब कॉसेक की वैल्यू निकाल लीजिए। सर कॉसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस साइन कॉस टेन, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस कितना है सर, ए बी, एंड परपेंडिकुलर कितना है सर, बी सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का। चलिए सर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब एक बार हम क्या करते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं सर, है ना। एक बार हम क्या करते हैं सर, एलएचएस सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, एलएचएस, एलएचएस क्या था सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं सर, कितनी आएगी, देखो 1 प्लस कॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर पी सी का। सिंप्लीफाई करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं 1, सर कितना आ गया, बी सी का स्क्वायर। तो सर यहाँ पर आ गया बी सी स्क्वायर प्लस में क्या, ए सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, 1 प्लस, गलती हो गई हमसे भाई, माफ़ी चाहेंगे हम, 1 प्लस कॉट, अरे भैया मान जाओ, काहे परेशान, ही बहुत थक गए हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर ये वैल्यू हमारी एलएचएस की आ गई। अब मेरी बात सुनिए, तो अगर ध्यान से देखेंगे क्या, देखो फिर से यहां पर क्या आ गया, अरे मेरे भाई देखो ना यार, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। हाइपोटेनियस बराबर किसके इक्वल होता है, बेस के प्लस पे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन है दोस्त, ए बी का स्क्वायर। सर बेस कौन है दोस्त, ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है दोस्त, बी सी का स्क्वायर। ठीक है सर यहां तक। चलिए, तो अब अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं नाउ, देन तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है बेटा, देखो ध्यान से, बी सी का स्क्वायर प्लस में
AC का स्क्वायर डिवाइडेड में क्या, BC का। तो अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, AB स्क्वायर के। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर, और अपॉन में क्या, BC का स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर किसके बराबर है, कोसेक के, है ना। किसके बराबर बेटा, देखो ना यार, ये देखो किसके बराबर है, कोसेक के। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा के। सर ये हमने थर्ड आइडेंटिटी सॉल्व कर दी है, ये हमने थर्ड आइडेंटिटी सॉल्व कर दी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसके बाद कन्वर्जन और करेंगे, फिर अगली क्लास में हम इसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए कन्वर्जन क्या है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर कन्वर्जन देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, 1 को ले जाइए उधर। तो पहला कन्वर्जन तो हमारा बन गया कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, योर फर्स्ट कन्वर्जन। फिर कॉट स्क्वायर को ले जाइए, देखिए पहले तो हम इस 1 को लेके गए हैं, अब हम इस कॉट को लेके जा रहे हैं। तो 1 एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए थर्ड कन्वर्जन, सर थर्ड कन्वर्जन में मैं एक काम करता हूं कि इस स्क्वायर को इधर ले आता हूं, इस स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर थर्ड कन्वर्जन। फोर्थ कन्वर्जन में क्या करते हैं, हमें इस वाले स्क्वायर को ले जाते हैं, इस वाले को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा और माइनस का 1। ये हमारे हो गए कितने कन्वर्जन बेटा, 4 कन्वर्जन, ठीक है। सर देखो ये 4 कन्वर्जन मैंने आपको करवाए हैं। मैंने आपको आज की क्लास में 8.2 एक्सरसाइज पूरी कराई है, साथ ही साथ में 8.3 का इंट्रोडक्शन कराया है। अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं अभी या बाद में देखेंगे, क्लास 10th में अगर वो हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस लेवल का समझ में आ रहा है। अगर आपको 50-50% आ रहा है तो लिखिए 50-50। अगर आपको लग रहा है कि 20-30 आ रहा है, मतलब आपको कम समझ में आ रहा है, तो लिखिए 10-90। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा समझ में आ रहा है तो आप लिखिए 90-100। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, यानी फ्राइडे को 8.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।